हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इवॉक रेमेडीज़ लिमिटेड की आईपीओ आने वाली है और 27 रुपीज़ की ये आईपीओ है। इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, उसके रिव्यू को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इवॉक रेमेडीज़ बेसिकली एसएमई आईपीओ है। एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जहाँ पे आपका रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 1 लाख रुपीज़ का। एंड ये जो लिस्ट होने वाली है, ये लिस्ट होगी बीएससी एसएमई कैटेगरी के अंडर में। कंपनी क्या करती है? कंपनी बेसिकली 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसके जो प्रमोटर्स हैं मिस्टर भूमिष्ठ नरेंद्र भाई पटेल एंड मिसेस पायल भूमिष्ठ पटेल, जिन्होंने इस कंपनी के क्लाइंट को और अच्छे से बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और कंपनी क्या करती है? कंपनी फार्मास्यूटिकल, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट, एक्सिपिएंट्स एंड बल्क ड्रग को अफोर्डेबल प्राइसेस में अपने कस्टमर को ऑफर करती है। अगर आपने डेविटा हेल्थ केयर का नाम सुना होगा, जो कि यूएस की एक लीडिंग हेल्थ केयर कंपनी है, वो भी इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। और अगर हम इनके फिनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हो, मार्च और सितंबर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकी सेल्स, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सारे में ही इंक्रीमेंटल हमें देखने को मिल रहा है, इंक्रीज़ हो रही है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 71 लाख से 94 पे अब इंक्रीज़ हुआ है इनका। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 7.09% से 8.89% पे इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। सेल्स इनकी जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है फॉर द कंपनी कि एक स्मॉल कैप होने के बावजूद फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल कैप। सेकेंड थिंग, इनके सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और इसी वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हुए हैं और उसी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ये एक अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। इनका जो इशू साइज़ है वो 9.72 करोड़ का होने वाला है। और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि 9.72 करोड़ में से मेजॉरिटी जो फंड है ये इनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में जाएगा। बाकी के अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड पब्लिक इशू एक्सपेंसेस में लगेंगे। ओपन होने वाली है ये आईपीओ 17 मार्च को एंड 22 मार्च को ये क्लोज हो जाएगी और आईपीओ लिस्ट होने वाली है 30 मार्च को। अगर हम इसके टोटल शेयर्स की बात करें, जितना ये ऑफ़र कर रही है, दैट इज़ 36 लाख। 10 रुपीज़ का इसका फेस वैल्यू है एंड 27 रुपीज़ का इसका इशू प्राइस है। तो 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे ये अपना इशू प्राइस लेके आ रही है 27 रुपीज़ का एंड 4000 शेयर्स का इनका लॉट है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, तो आपको इसमें अगर बिडिंग करनी है तो ये एक फिक्स्ड प्राइस ऑफर है, यानी 27 रुपीज़ पे ही आपको अप्लाई करना होगा 4000 शेयर्स के लॉट पे। एंड ग्रे मार्केट पे एज़ पर द सोर्सेज अच्छा डिमांड चल रहा है 10 रुपये के आसपास, यानी कि 40 to 50% के गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इनके आरएचपी को आप जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन्होंने अपना मेंशन किया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है इशू प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। एंड इनके अर्निंग पर शेयर के साथ अगर हम इनका लेटेस्ट मार्च एंडिंग 2021 पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो पीई निकल के आ रहा है 2.69 का निकल के आ रहा है एंड वेटेड एवरेज अर्निंग पर शेयर इनका 5.34 निकल के आ रहा है। तो पीई के हिसाब से भी अगर हम इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन दिख रही है हमें, क्योंकि इनके फिनेंशियल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रही है। तो उन सब के बेसिस पे 2.69 का पीई एक मुझे फेयरली वैल्यूड इसका आईपीओ दिख रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इनका वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रहा है 57.41, जो भी बहुत अच्छा एक फिगर है। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का आउटले अनाउंस किया था अंडर पीएलआई स्कीम फॉर डोमेस्टिक एसएमई फार्मा कंपनीज। और इवोक रेमेडीज़ क्या है? ये भी एक एसएमई फार्मा कंपनी है, तो जिसका फ़ायदा इवोक रेमेडीज़ को भी होगा। 2 लाख करोड़ का पीएलआई स्कीम के अंदर इवोक रेमेडीज़ और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, बिकॉज इनको भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलेगा। और एक पॉजिटिव बात ये भी है कि कंपनी लास्ट 3 ईयर्स से डेट फ्री है। अगर आप इनके बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो आपको कुछ लाइबिलिटीज़ दिखेंगे, पर वो लाइबिलिटीज़ ये है कि फार्मा सेक्टर में क्या होता है, अगर कुछ रॉ मटेरियल नहीं बिकते हैं या फिर कोई मेडिसिन नहीं बिकते हैं तो वो इनका स्टॉक में रह जाता है, तो वो इनके लाइबिलिटी में ऐड हो जाता है। पर अगर हम डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर लास्ट 3 सालों से कोई भी कर्ज नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको जितने सारे पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं, उस हिसाब से लगता है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे आपको रिटर्न्स ला के दे सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको जो कट ऑफ अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,08,000 का, यानी कि अगर आप अप्लाई करोगे आपको 4,000 के ही लॉट में अप्लाई करना है एंड आईपीओ के बाद भी आपको हमेशा इसमें 4,000 के ही लॉट में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो 4,000 शेयर्स का इसका लॉट है। आपका जो टोटल अमाउंट ब्लॉक होगा रिटेल कैटेगरी में दैट विल बी 1,08,000
ये है रिटेल कैटेगरी के लिए। एंड बाकी HNI कैटेगरी के लिए तो 2 लाख होता ही है, आपको पता है। और HNI एंड रिटेल दोनों के लिए ही 50-50% के रिजर्वेशन रखे गए हैं। प्री इशू शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की कंप्लीट 100% है एंड पोस्ट इशू आफ्टर दिस IPO 73.53% की हो जाएगी। तो यही था आज के इस वीडियो में, टोटल IPO रिव्यू था। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि SME IPO में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, तो अगर आप बिगनर हो, अगर आपके रिस्क एपेटाइट कम है, तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पहले डिस्कस कर लीजिए कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।